सो गाइस आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 5% से ज्यादा का मूव है। यूजुअली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इतना मूव तभी देखने को मिलता है जब वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कोई न्यूज हो। कई बार आप लोगों ने मेरे चैनल पर सुना होगा वोडाफोन आइडिया में डिले इन न्यूज एक बड़ा कंसर्न रहता है, यानी कि अगर कंपनी को फंड से रिलेटेड न्यूज चाहिए और वो डिले हो रही है तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे नेगेटिव न्यूज कोई हो या ना हो बट स्टॉक गिरेगा। अब कंपनी में डेफिनेटली आज के दिन एक न्यूज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से वोडाफोन आइडिया पर कुछ स्टेटमेंट दे दें, तो इनको डेफिनेटली किसी ना किसी ने पूछा जरूर होगा और उस पर इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया में स्टेक सेल नहीं करेगी। कोई स्टेक एग्जिट वोडाफोन आइडिया में लिमिटेड के अंदर सरकार नहीं करने वाली है। बस इतनी ही बात सुनते ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड खुशी से झूम पड़ा और 4% से ज्यादा, लगभग जिस समय ये वीडियो में आपके सामने बना रहा हूँ 5% से ज्यादा का मूव अभी इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर है। ऑल दो ये स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सर डेफिनेटली पूछा होगा इनसे किसी ने, तभी इन्होंने जवाब दिया, क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। ठीक है, तो किसने इनसे किन्होंने पूछा एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। सो देखते हैं इस आर्टिकल में यहाँ पर क्या मेंशन्ड है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बढ़िया तेजी देखने को मिली। क्लेरिफाइड दैट सेंटर ने यहाँ पर क्लेरिफाई किया है इट हैज नो प्लान्स टू एग्जिट डाइल्यूट। यहाँ पर स्टेक सेल करने, यहाँ पर उसको डाइल्यूट करने का कोई भी डिसीजन नहीं है टेलीकॉम ऑपरेटर यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंटरव्यू में, मिंट ने ये इंटरव्यू वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया मिंट की तरफ से और सर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार की तरफ से 49% के स्टेक को लेकर के कोई सेल का डिसीजन नहीं है, ना ही स्टेक को रिड्यूस करने का डिसीजन है, ये स्टेटमेंट दिया है। तो इस बार मिंट ने ये सवाल पूछा है। कई बार आपको अलग अलग सोर्सेज से पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया से, क्योंकि ये टेलीकॉम मिनिस्टर है, कि क्या सरकार आगे करने वाली है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। तो एक बार फिर से यही स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार दे चुके हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट अगर हम कहें तो रिपीटेटिव है, बट जब भी आता है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे करके जाता है। तो आज एक बार फिर से तेजी बनी है। ऑल दो अगर आप 12 रुपीज के आसपास एंटर होके बैठे हो, आपके लिए आज के दिन की तेजी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रिकवरी है, आपके लिए कोई मोमेंटम आज के दिन गेन नहीं हुआ है। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसी भी तरह के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ना ही कंपनी के फंड प्लान्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस करेगा। हमने वोडाफोन आइडिया को कई सारे रिलीफ दे दिए हैं ऑलरेडी और कई सारी सेफ गार्ड कैश फ्लोज बनाए रखने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हमने भी बना भी दिए हैं वो चीज। So ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी स्टेटमेंट्स हैं। लॉन्गर पीरियड में कंपनी काम कर पाएगी, इसीलिए सारे डिसीजन लिए गए हैं। ये सारे जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए। लेकिन इस सब में सबसे बढ़िया चीज क्या है, देखो ये तो पुराने स्टेटमेंट हो गए जो रिपीट इन्होंने कर दिया है आज के दिन फिर से इंटरव्यू के अंदर, लेकिन एक और स्टेटमेंट इन्होंने यहां पर दिया है दैट discussions are underway regarding the next phase of the telecom production linked incentive, यानी पीएलआई स्कीम आ सकती है बहुत जल्द टेलीकॉम सेक्टर में। तो भाई ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आज के दिन रहा टेलीकॉम सेक्टर में, स्पेशली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए जो कि काफी छोटी कंपनी है, मतलब काफी छोटा स्टॉक है। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम आ सकती है, ये भी कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि और पॉजिटिविटी देके जाता है, जिसकी वजह से इस सेक्टर को और बूस्ट मिल सकता है टेलीकॉम सेक्टर को। तो एक और बड़ा स्टेटमेंट और ये नया स्टेटमेंट है इस बार। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो बार बार दे रहे थे कि हम स्टेक सेल नहीं करेंगे, अब पीएलआई स्कीम पर ये स्टेटमेंट नया आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। अब एक अपडेट आप लोग 3 दिन से, मतलब काफी दिन से, लगभग हफ्ता हो चुका है, सुन ही रहे हो इकोनॉमिक टाइम्स पर कि सिंगापुर बेस्ड एसडी टेलीमीडिया और जेएसडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के और यूएस बेस्ड टिलमैन ग्लोबल, इन तीनों में से कोई भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर स्टेक उठा सकता है, वोडाफोन आइडिया के फंड रेज प्लान्स के अंदर हिस्सा बना सकता है। ठीक है, ये खबर आप पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हो, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इस पर कोई रिएक्शन आज भी नहीं दिया है। ऑल्दो ये अपडेट्स मार्केट में इसलिए चल रही थी क्योंकि 16 और 17 मार्च को वोडाफोन आइडिया की इन्वेस्टर मीटिंग थी, बट इन्वेस्टर मीटिंग में क्या हुआ, कोई रिपोर्ट उसकी नहीं आई है। यूजुअली इन्वेस्टर मीटिंग्स की रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी जाती है, बट अगर कोई बड़ा मैटर हो तो बाद में उसको डेफिनेटली बताया जाता है। तो अगर एसटी मीडिया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप या फिर यूएस बेस्ड
टिलमैन ग्लोबल, इनमें से कोई भी अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया शायद उसको Q4 में बता दे, या कभी भी अगर ऐसा होगा तो बताएगी, अगर नहीं होगा तो फिर तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर बन के रह जाती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जब तक कंपनी नहीं बता रही तब तक र्यूमर है, जिस दिन कंपनी बताएगी उस दिन आपके सामने आ ही जाएगा। सही है। सो वोडाफोन आइडिया का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर प्लान जो सरकार ने एक बार कहा था 50,000 करोड़ का है। ठीक है, सो अभी उस पर भी कोई डिसीजन नहीं है, यानी कि वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। वेयर वोडाफोन आइडिया अच्छा खासा फंड रेज करना चाहती है, उस पर भी कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ खबरें आज के दिन रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। और हमारे पास लास्ट में जाते जाते क्या है, 17% मार्केट शेयर। यस, वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को फंड रेज चाहिए, और 17% ऑलरेडी मार्केट शेयर कंपनी वोडाफोन आइडिया लेकर के बैठी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर है। और इसके अलावा एक और चीज आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में देखने को मिली है, इसका सब्सक्राइबर बेस। सो ट्राई ने जनवरी 2026 का डाटा पब्लिश कर दिया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का सब्सक्राइबर बेस में। तो वोडाफोन आइडिया को लॉस बिल्कुल हुआ है इस बार भी, वोडाफोन आइडिया को लॉस। और अब वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यहाँ पहले इतने थे 19,87,71,306, और अब वहां से गिर करके 19,83,59,969, यानी कि इस बार भी वोडाफोन आइडिया को लॉस जरूर हुआ है सब्सक्राइबर बेस में। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो पिछली बार लॉसेस कंपनी को हो रहे थे सब्सक्राइबर में, इस बार वो लॉसेस कुछ ना कुछ हद तक कम हुए हैं। तो बस यही एक पॉजिटिविटी रही कि सब्सक्राइबर चर्न जो है वोडाफोन आइडिया का जो लगातार हो रहा था वहां पर थोड़ी बहुत कमी आई है। हुआ जरूर है लॉस, देख सकते हो आप यहाँ पे, पहले इतने सब्सक्राइबर थे अब इतने हुए, लॉस जरूर हुआ है लेकिन वो लॉस कुछ हद तक कम हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कितना नुकसान हुआ है, 9,40,731 शेयर यहाँ पर नुकसान हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के सब्सक्राइबर के अंदर। ठीक है, बट कम हो रहे हैं अब सब्सक्राइबर लॉसेस जो है वो अब कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा 9.40 वोडाफोन आइडिया का एक स्ट्रगलिंग पॉइंट, यहाँ पर आज के दिन पूरा सेशन वोडाफोन आइडिया मतलब 5% का मूव दिखाने के बाद में पूरा सेशन इसी 9.40 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या आज ही 9.40 को सस्टेन करके ब्रेकआउट दे देगा या फिर अभी कुछ और वोडाफोन आइडिया को चाहिए। लेकिन जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ये स्टेटमेंट देते हैं कि कोई एग्जिट नहीं करने वाले हैं ये स्टेक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तब तब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो आज भी वही चीज आज की वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दिस फंड रेस, ये मेजर मुद्दा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। और मार्च खत्म होते होते कंपनी को 124 करोड़ पे करना है, पहली इंस्टॉलमेंट वोडाफोन आइडिया की इतनी आ रही है। सो ठीक है, ये था आज की इनका वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।